सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट अभियान में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टूडेंट की, एक ऐसे लड़के की जो आता तो बहुत छोटे से गांव से है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे और इन्हीं सपनों ने उसे नई ऊंचाइयां दी। आज पूरे गांव में सितारे की तरह वो व्यक्ति चमकता है और आज हम मिलेंगे और समझेंगे कि कैसे उसने अपनी इस जिंदगी को दूसरों के लिए प्रेरणा की कहानी बना दिया। तो मैं बात कर रहा हूं मेरे प्रिय स्टूडेंट मनोज मालाकार की। स्वागत है मनोज आपका, आप सर नमस्कार। के अपने YouTube चैनल पर। और कैसे हैं आप? मैं सर आप बढ़िया हूँ सर आप। मैं भी बहुत और बढ़िया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर कि मुझे ये मौका दिया गया अच्छा अच्छा, कि अपने बारे में बताऊँ मैं। चलिए तो आज बड़ी कैजुअल बातें करेंगे, बिल्कुल सर। रिलैक्स होकर के। जी सर। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे व्यूअर हैं जी सर। उनको आप अपना परिचय दें कि मनोज है कौन, जी सर। और फिर उस कहानी को जो मैंने इंट्रोडक्शन में बोली वो फिर हम समझेंगे कि कैसे आप अपने गांव में जी सर। लगभग अभी पहले व्यक्ति हो जिसने इतनी गवर्नमेंट जॉब्स निकाल के रखी हैं। बिल्कुल सर। तो थोड़ा परिचय दे दीजिए, कौन है मनोज? जी, मैं मनोज मालाकार एक छोटे से गांव ग्राम पलकना से बिलोंग करता हूँ, जो कि खंडवा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा सिहाड़ा गवर्नमेंट स्कूल से हुई, और जो कि वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और स्टार्टिंग में 12th क्लास वहीं कंप्लीट की, और उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज खंडवा से अपनी डिप्लोमा इन मैकेनिकल से कंप्लीट की सर। ओके। जी सर। इसके बीच में एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट का सफर कहाँ से शुरू हुआ? सर एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट मैंने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया था मेरा, और फिर सर मन में ऐसा था कि कुछ ऐसा मतलब होना चाहिए जीवन में, जैसे कि एक होता है कि रुझान जो था मेरा शुरू से कि शासकीय नौकरी होना चाहिए। प्राइवेट गांव में सभी लोग प्राइवेट के थे, लेकिन ऐसा लगता था कि इम्पॉसिबल जो वर्ड बोलते थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, हाँ, ऐसा तो उस चीज को लेके कि इम्पॉसिबल है तो उसी को करना है अपने को। गांव में तो अभी भी चलता है कि हाँ। भैया सरकारी नौकरी तो जी सर। बहुत मुश्किल है, हाँ, लगभग ना ही लगती है, लगती ही नहीं है, ऐसे कैसे? ऐसा ऐसा सब बोला जाता अभी था। भी है ऐसा? मतलब मैं तो सिर्फ ये सुनता हूँ बाहर से, आप तो रहते हो वहां पर, अभी भी ऐसा हाँ, है क्या? जो रेशियो है सर वो सरकारी कर्मचारियों का, तो इसलिए सभी का यही इम्प्रेशन है कि अभी भी लगती नहीं है, बहुत अभी कम भी नहीं व्यक्तियों की लगती है, लगती ये है। वाली बात और यही मेंटेलिटी को बदलना था, और है। यही हाँ, चीज का जुनून था अपने अंदर क्या कि बात है, अपने को बदलना है। बदलना है, ये बात जी। बहुत बढ़िया। और आ, वर्तमान में जी सर। अभी किस पोस्ट पर हो, ये भी थोड़ा सा अभी आप बता दो। जी सर। सर जैसे मेरी फर्स्ट जो जॉब लगी थी वो तो एज अ कांस्टेबल मध्य प्रदेश पुलिस में हुई थी, और उस मतलब 1 वर्ष तक मैंने उधर वर्क किया। ओ अच्छा। जी। और मेरी उसी टाइम सेकंड इधर का ज्वाइनिंग लेटर आया था इंडियन रेलवे में, अच्छा, और मैं वर्तमान में भारतीय रेलवे में सहायक पॉइंट्समैन के पद पर कार्यरत हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और जैसे कि आपको अभी पता चला कि मनोज ने एक नहीं, दो गवर्नमेंट जॉब निकाली और दोनों गवर्नमेंट जॉब की है। तो पहले मनोज ने मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम निकाली, उसके बाद में कांस्टेबल की एग्जाम निकालने के बाद जब ग्रुप डी का रिजल्ट आया, रेलवे ग्रुप डी का, तो फिर अब रेलवे ग्रुप डी के माध्यम से जो है वो जी। सहायक पॉइंट्समैन के पद पर हैं। और ये बात बताती है कि आज के समय में लोग जब सोचते हैं कि अरे यार गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, तब मेरे बाजू में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कह रहा है कि मेरी दो गवर्नमेंट जॉब लगी। अब ये सफर कैसे हुआ, कैसे इस नामुमकिन चीज को हमने मुमकिन किया, मनोज, उसके ऊपर हम बात करते हैं बिल्कुल कि सर। ये जो नामुमकिन मानसिकता है लोगों के अंदर कि ये नहीं होता, या फिर बहुत सारे बच्चे जो हमें शायद देख रहे हैं, जी। तुम भी उनमें से एक थे कभी, जो बिल्कुल ये सर। मानते थे कि गवर्नमेंट जॉब हाँ लगेगी कि नहीं लगेगी? सर, जो गांव का इन्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग, और मतलब सभी व्यक्तियों का यही कहना था कि गवर्नमेंट जॉब कहाँ लगती है, कहाँ क्योंकि लगती? उनके देखने में नहीं आता था कि उनको लगता था कि ये बहुत बड़ा टास्क है, मतलब इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, या तो फिर एक तरीके से इसको जो साधारण व्यक्ति है जो गांव से बिलोंग करता है
ये बोलना चाहूंगा, जो ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएगा वो इस चीज को अचीव कर ही नहीं अचीव पाएगा। नहीं कर पाए। और दूसरी बात मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर ये मानसिकता है जी कि पैसे देने पड़ते हैं भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ये अभी भी मतलब हाँ मेरे को हाँ बहुत सारे लोग जब मिले तो जी बहुत सर। सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि अरे यार वो आखिरी में जाके पैसे कितने लगते हैं, बिल्कुल सर। आखिरी में जाके पैसे कितने लगते हैं। मैंने कहा आखिरी में जाके कभी पैसे नहीं लगे। आज तक करीब करीब एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट से 500 स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल में। आज तक तो मैंने नहीं देखा कि एक भी व्यक्ति ने एक भी रुपया दिया है। हाँ, मेहनत जो है वो करोड़ों रुपए की लगती है। बिल्कुल सर। तो सभी व्यक्तियों का यही परिदृश्य इस परिप्रेक्ष्य में होता है कि गवर्नमेंट जॉब नॉर्मल नहीं लगी, और जिसकी लगी होगी उसको कहीं ना कहीं तो कुछ अमाउंट पे करना पड़ा होगा। अच्छा चलो सबकी छोड़ दो, हाँ जी सर। तुम्हें जब तक नहीं मिली थी पहली नौकरी तुम क्या सोचते थे? सर क्योंकि सभी लोग ऐसा बोलते थे तो डर जरूर था अंदर से, हाँ। कि हो सकता है कि हमें भी कुछ मतलब जो लास्ट मेहनत स्टेज कर पे। रहा है जी जी वो जो रियल पर्सन हमें आगे सामने से देख रहा है, जी सर। आई थिंक उसके मन में पहली बात तो ये रहती है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ यार, हाँ लगेगी कि नहीं लगेगी। बिल्कुल तो सर। ये डर तुम्हारे अंदर भी था क्या? डर तो इस समय सर बिल्कुल था, क्योंकि था। सर जो अपने आसपास के मतलब माहौल में ऐसा कोई व्यक्ति था भी नहीं हाँ हाँ। जो कि वो ज्यादा अपने को वो कर सके, लेकिन हम्म, डर, मेहनत कंटिन्यू करते गए सर, मेहनत तो कर डर रहे धीरे धीरे कम होते काम चले गए। होता चला गया। जी। सही बात है। और अच्छा मैं एक चीज पूछ रहा था इसे, देखो जी डर धीरे धीरे खत्म होता है ऐसा तुमने कहा, जी ये बात तो सही है। जी सर। जब तुमने शुरुआती 6 महीने की तैयारी करी थी जी सर। तब मुझे ऐसा लगता है कि सब धुंधला धुंधला होता है। जरा बिल्कुल। उसे याद करके अपनी मानसिकता बताओ कि उस वक्त तुम क्या सोच रहे थे कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, जी सर। क्या हो रहा है। और बीच में तो लॉकडाउन भी लग गया था। तो वो जो कहानी है जी वो जी जरा शुरुआत के 6 महीने की हम शुरुआत करते हैं कि बिल्कुल वो कहानी क्या थी एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में। सर। जैसे डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद मेरा छोटी सी जर्नी रही मेरी प्राइवेट जॉब की। और प्राइवेट जॉब में करते करते मतलब मेरा रुझान शुरू से, जब मेरी 12th और डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था, यही था कि मुझे एक गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। पर स्थितियां जो थी हाँ वो कहीं ना कहीं उस समय की ऐसी नहीं थी कि मैं अपना और ज़्यादा समय पढ़ाई को दे सकूं, पढ़ाई को दे सको, क्योंकि ओबियस 3 साल डिप्लोमा करने के बाद जॉब छोटी मोटी लग जाए, यही सबसे बड़ा ये सपना। सपना था उस समय के लिए कि कुछ स्टार्ट हो जाए ऐसा करके। तो फिर सर उसके बाद प्राइवेट जॉब करते करते वहाँ ऐसा लगा कि अपन ये चीज़ डिजर्व ही नहीं करते हैं और कुछ बड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जो अपना एक मन में जो उथल पुथल चल रही थी उस चीज़ को लेके, तो फिर मैंने सर वहाँ से क्विट किया और सोचा कि अब एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे मैं तैयारी प्रॉपर कर सकूँ प्रॉपर कर सकूं। और मुझे वो मार्गदर्शन मिल सके। सही बात है। तो सर इसके बारे में मुझे हमारे मित्र थे जो हम कॉलेज में साथ में थे, पॉलिटेक्निक कॉलेज में, गणेश पटेल। यस। वो ऑलरेडी मतलब खंडवा में ही थे और वो शासकीय नौकरी की तैयारी कर रहे थे। हम उनसे संपर्क में भी थे प्राइवेट नौकरी करते करते। और तो मतलब गणेश आपका सीनियर रह चुका है? हाँ मतलब कॉलेज में हम अच्छा साथ में ही थे? साथ में थे हम। ओके। और वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था, वो कंटिन्यू में था, एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में ही कर रहा था। बिल्कुल सर। तो वो एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में कर रहा था। हाँ तो हमें तो सर वो ऐसी जगह चाहिए थी हाँ। जहाँ से हमें वो बराबर मार्गदर्शन मिल सके और जहाँ हम मेहनत करके अपने गोल को अचीव कर सके। बहुत बढ़िया। तो एक रोक करके मैं एक और बात बता दूं कि गणेश पटेल की बात आई है तो बिल्कुल एक इंटरव्यू गणेश पटेल का भी रहेगा। और गणेश पटेल जो है वो मनोज के क्लासमेट रहे हैं जी सर। और अभी हाँ। DRDO में जॉब कर रहे हैं। और मैंने ये रोक करके इसलिए बोल दिया ताकि हम उस चीज को समझ सके कि तुम्हें किसके माध्यम से पता चला है। तो मतलब गणेश के माध्यम से तुमको एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला? बिल्कुल बिल्कुल सर। उसने बताया कि मतलब किस प्रकार से खंडवा में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको जैसा इन्वायरमेंट चाहिए, जैसा माध्यम चाहिए, जैसा मार्गदर्शन चाहिए, वो चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। क्योंकि वो भी सर मेरी तरह एक गांव से बिलोंग करता सही था। बात है। और मेरे जैसी उसकी भी सेम परिस्थिति थी। ऐसा मेरा ऐसा मानना था, सेम परिस्थिति थी। और उसने उसी पीरियड में जब मैं आने की तैयारी में था सर, उसी पीरियड में उसकी DRDO में जॉब लग गई थी। हाँ, उसका सर लेटर आ गया था, ज्वाइनिंग लेटर। तो सर उत्साह बढ़ गया कि नहीं लग जाती है ये जगह। अच्छा अब यहाँ पर हमने वो बात करी कि एक बार उत्साह बढ़ गया। बिल्कुल कि मतलब किसी को देखा कि अरे इसकी तो लग गई तो मेरी भी लग जाएगी। हाँ, तो मतलब वो फीलिंग आई तुम्हारे पास? बिल्कुल सर। अच्छा। और फिर वहां से क्विट करके मैंने रिजाइन दिया प्राइवेट जॉब से कि अब मुझे तैयारी करना है। और प्रॉपर जगह मिल गई। मैंने फिर दूसरी जगह सर्च नहीं किया क्योंकि वह व्यक्ति मुझे एकदम विश्वास पात्र लगा।
और फिर मैंने वहाँ से क्विट करके घर आया और मैंने जस्ट एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन ले लिया। और ये बात है 2020 की, जनवरी 2020 में मैंने एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। बिल्कुल जनवरी 2020 जी सर, आपका एडमिशन एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है। और आप अपनी एक प्राइवेट जॉब छोड़ के आए हो। बिल्कुल प्राइवेट जॉब छोड़ दी है। और जॉब छोड़ना जीवन का सबसे मुश्किल काम होता है। जी ये भी बात सही है। हाँ अब आप छोड़ के तो आ गए थे। जी सर। अब इसके बाद में जब आप आ गए, शुरुआत के 6 महीने हाँ सर, जो बीते हैं, जो मेरा मानना है कि ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो करता है उसके लिए सबसे कठिन समय शुरुआत के 3 से 4 महीने का होता है, जहां पर वो अपने आप से रोज, मैं शायद बोल रहा हूँ तो उसको कनेक्ट करना क्या जी सर, कि वो रोज अपने आप से संघर्ष करता है, जी। ये मेरे से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मेरे से हो रहा है कि नहीं मेरे। तो हाँ। ये लड़ाई तुम्हारे अंदर चल रही थी क्या? बिल्कुल सर, ये पूरी मानसिकता में थी। उस स्टार्टिंग के समय में लगभग 2 महीने तो ऐसा लग रहा था कि क्विट कर लेना चाहिए। हाँ भाई, हाँ, मतलब वो जो फीलिंग हो रही हाँ, है। क्योंकि सर मैं एक फाइनेंशियल तरीके से मैं अपने जो इनकम सोर्स को उसको भी छोड़ के आया हूँ। और इधर ऐसा लग रहा था कि मतलब ये टास्क भी इतना इजी नहीं है। हाँ, मतलब स्टार्टिंग में, और सर अपनी कोचिंग का एनवायरनमेंट ऐसा था सर, डिसिप्लिन के मामले में मतलब मैं, मेरे लिए टॉप मोस्ट था। इतना डिसिप्लिन में मैं कभी रहा नहीं, कभी रहा नहीं। सही बात है। इतना तो मैं स्कूलिंग में, कॉलेज में, इस टाइम में भी नहीं रह पाया। सही बात है। तो वो तो मेरे लिए और ज्यादा टास्क था कि सभी चीजें एक समय मर्यादा में होना चाहिए। सही बात है। सभी सब्जेक्टों को प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए। और उसके अलावा भी सर अपनी कोचिंग में आपका जो टाइमिंग था कि मतलब इस टाइम पे आना है कोचिंग, उसी बीच अपने बीच में बातचीत नहीं होना है। सही बात है। आज भी बात मैं मनोज के द्वारा बताई गई ये बता देता हूँ कि जैसे कि अभी हम एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में बच्चों को बोलते हैं कि आप लाइब्रेरी में बैठिए और अंडर सुपरविजन ऑफ टीचर, यानी कि हम कहेंगे कि टीचर के सुपरविजन में आप पढ़ाई करिए, आपसे सवाल जवाब होंगे, आपको टारगेट दिए जाएंगे। तो वो सिर्फ कहाँ से आया है? वो मनोज जैसे स्टूडेंट्स के अनुभव से आया है। आज मनोज एक सफल व्यक्ति है। जो काम हमने मनोज पर लागू करा, आज मनोज सफल हो चुका है। वही आप बच्चों पर कर रहे हैं जो एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन बैच में, बैच कंप्लीट करने के बाद में लाइब्रेरी में बैठते हैं और विजय सर और जय सर के माध्यम से आप बच्चों को टारगेट दे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यही लाइब्रेरी का सबसे सही तरीका है पढ़ाई करने का। ये मैं आपको मनोज के माध्यम से बता रहा हूँ। बिल्कुल सर, क्या मैं सही कह रहा हूँ मनोज? बिल्कुल सर। उस टाइम में भी सर मनोज सर थे, सुमित सर थे, जय सर हो गए, विजय सर, इन लोगों ने जो अपने उसमें पार्टिसिपेशन दिया है उस समय मेरी जो स्टडी में। क्योंकि आप भी सर, आप तो उस समय के लिए हमारे लिए मतलब, क्योंकि ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने उस समय ऑफलाइन का जो समय था सर, तो सब चीज़ों में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा। पर इन लोगों ने जो सपोर्ट किया, हाँ, समय समय पे जो टेस्ट लेना और क्वेश्चनिंग करना, क्वेश्चन आंसर करना, ऐसा। और सब्जेक्ट सबके अलग अलग थे सर। तो ये बहुत मतलब उस समय का वो रहा कि सबका मोटिवेशन और सबकी वो व्यक्ति भी, कुछ व्यक्ति, पूरा टीम वर्क। यस, मतलब हम ये कहेंगे कि आपकी जो सफलता है कंप्लीट, मतलब टीम के हम सदस्य थे जी। 4 या 5 टीचर हैं और एक स्टूडेंट थे, वो टीम बन गई और वही टीम जो है सफलता देती है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सर। तो मतलब ये आपके 4-5 महीने बीत गए जी सर। फिर क्या इंसिडेंट हुए या फिर क्या हो रहा था एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में? सर जैसे स्टडी कंटिन्यू चल रही थी, एग्जाम, फिर सर स्टार्टिंग में आई थिंक मैंने 3 महीने तक किया था और फिर सर ऐसा लगा था, मतलब कोरोना काल। अच्छा, 3 महीने बाद ही कोरोना चालू हो चुका था। हाँ हाँ, मतलब मार्च जो जनवरी स्टार्ट हुआ था और मार्च में कोरोना का अनाउंसमेंट हो गया था। फर्स्ट हम कोचिंग में बैठे होता और ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि आपने कहा था कि अपने बैग पैक करो। हाँ, और अभी जाओ घर। याद है, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सर। तो और कब मिलेंगे वो देखा जाएगा, वो हम बताएंगे आपको सबको ऐसा। तो स्टडी सब कर रहे थे और उस टाइम में पेशेंट बढ़ रहे थे धीरे धीरे, लेकिन मध्य प्रदेश में और अपने शहर में पेशेंट कम थे। लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा कि अभी लॉकडाउन लगा देना चाहिए। ये अनाउंस नहीं हुआ था, अनाउंस रात को हुआ था वो। हाँ, वो अनाउंस रात में हुआ था। अपने को पता चला था, मुझे पता चला, एकदम फोन आया, कोचिंग बंद हो रही है, मुझे एकदम से फोन आया किसी का कि राहुल सर आपने अभी कोचिंग बंद करी कि नहीं, पुलिस वाले आए हैं और कोचिंग बंद करवा रहे हैं।
तो मैंने कहा क्या हो गया अचानक से, और मैंने लाइटली ले लिया कि हाँ 1-2 हाँ दिनों में कोचिंग खुल जाएगी। और मैंने सभी बच्चों को फिर कहा था कि सब अपने बैग पैक करें, बिल्कुल सर। और अब मैं आपको बता दूंगा कि कब मिलना है। और शाम को तो मोदी जी आ गए थे और उन्होंने कहा कि बिल्कुल सर। अब कुछ कुछ समय के लिए भारत बंद रहेगा, और इस प्रकार से एक प्रकार से लॉकडाउन लग गया था। तो कुछ पल के लिए ऐसा लग रहा था सब कुछ थम गया है। थम गया है। बैग पैक किए उस टाइम, उस दिन चले गए सब शाम को घर, और फिर उसी रात सर ये अनाउंसमेंट हो गया। तो मतलब मैं यहाँ तुमको एक बार और रोकूंगा कि वो ड्यूरेशन खत्म ही नहीं हुआ था कि 3 महीने जो था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और इतना बड़ा सेटबैक लग गया कि बिल्कुल सर। लॉकडाउन लग गया। जी सर। तो आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इतने तूफान झेलने के बाद में भी मेरे साथ में वो स्टूडेंट बैठा है जिसने 2 गवर्नमेंट जॉब निकाली है, और यदि किसी ने लॉकडाउन नहीं देखा है तो वो तो पक्का निकाल लेगा। बिल्कुल ये सर। तो मेरा ऐसा मानना है। हाँ, क्योंकि अब सर कंटिन्यू हर चीजें अवेलेबल है, अभी कंटिन्यूटी फ्लो है। कंटिन्यूटी है, और उस लॉकडाउन टाइम जैसी चीज जब 1.5 साल जी पूरे सर। तरीके से जंग लग गया था सभी को, हाँ बहुत बड़ी बात थी वो। तो मनोज, अब ये लॉकडाउन लग चुका है, अब क्या हो रहा था? सर, हम सब सब व्यक्ति घर में थे, और कुल मेरे लिए सर ये गलत हुआ था कि मेरी पढ़ाई छूट गई थी, और मैं जो चाहता था जहाँ रह के मैं पढ़ना चाहता था, क्योंकि सर घरों पे पढ़ना, और उस टाइम में मतलब मेरा माध्यम ऑनलाइन तो था नहीं सर, मैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए आया था, और मुझे ऑफलाइन पढ़ना भी था। वो तो मेरा इंटरेस्ट भी था, और मेरे पास संसाधन भी उतने नहीं थे कि मैं ऑनलाइन तरीके से पढ़ पाऊँ। उस टाइम में इतना इस चीज़ का क्रेज मैं उस बोलूँगा वक्त नहीं, तो ऑनलाइन का क्रेज था भी नहीं बिल्कुल किसी भी के नहीं था। पास। ये सर ऑनलाइन के मतलब ये जब कोरोना पीरियड के बाद चीज़ें ज़्यादा हाँ, बढ़ ये गई है। ज्यादा बड़ी थी। हाँ, उस समय ऑफलाइनों कोचिंगों का ज़्यादा ऑफलाइन क्रेज। ही बिल्कुल हम बिल्कुल। जानते थे। तो हाँ आप घर पे क्या कर रहे थे, क्योंकि एक तो लिंक टूट गई, पैसे छूट गए, अब तुम्हारा डिसीजन ऐसा लग रहा है दिल बैठा जा रहा है यहाँ तो। मेरे को तो ऐसा लग रहा है हाँ, मैंने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया, ऐसा कुछ फीलिंग हो रहा है क्या? निर्णय ऐसा लग रहा था कि अपन ने, क्योंकि बाहर से देख के तो यही हाँ लग रहा है कि यही चल रहा होगा मन में। बिल्कुल, सब सब दोस्त जो कॉलेज में साथ में थे वो सब प्राइवेट नौकरियां कर रहे थे, अच्छा। और हम पढ़ाई के लिए आए थे, और पढ़ाई भी रुक गई थी, और जॉब भी नहीं थी, घर बैठे हुए थे, इनकम सोर्स सभी बंद हो गए थे। और जद्दोजहद जब सर न्यूज़ वगैरह पे देखो तो सब चीज़ें नेगेटिव ही दिख रही थी। नेगेटिविटी पूरी चल रही थी। तो उस समय लग रहा था कि अपन ने कहीं उधर जॉब क्विट करके गवर्नमेंट जॉब का जो रास्ता लिया है कहीं गलत तो नहीं है, गलत तो ऐसा नहीं है, करके। सही बात है। तो लेकिन फिर समय धीरे धीरे ऐसा, उस समय में मतलब थोड़ा टेंशन बढ़ते जा रहा था। बढ़ता था। हाँ, कि अपन ने गलत निर्णय हो सकता है ले लिया हो। लेकिन सर फिर भी उस पीरियड में भी आपसे कनेक्टिविटी, आपने बिल्कुल सभी बच्चों से कनेक्टिविटी रखी थी। आपने सबको समय समय पे इन्फॉर्म करते रहते थे कि अभी इस समय के लिए लॉकडाउन बढ़ गया है, हो सकता है कि कुछ समय में खुल जाए, सही तो अपन कंटिन्यू हो जाएंगे। और आई थिंक उस टाइम सर आपके पास भी संसाधनों की कमी थी। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। हाँ मतलब उस वक्त मेरे पास में हाँ, कैमरा कि नहीं, हम मोबाइल नहीं। ऑनलाइन बिल्कुल सब लोग अटेंड नहीं कर पाते सही इसी बात, माध्यम से। सही बात है। फिर कुछ समय बीतता गया, हम लोग निरंतर है पढ़ाई में, तो लेकिन जो जैसे 10 घंटे 8 घंटे करने की कोशिश में थे वो पूरा कम हो गया था, क्योंकि डर का माहौल था उस समय, और जो अपना जुनून था वो जुनून थोड़ा सा उस कम समय हो कम, गया, उस पल उस समय के लिए पीरियड में कम हो गया था। सही बात है। लेकिन फिर सर धीरे धीरे कंटिन्यूटी जरूर रखी सर, पढ़ाई से दूर नहीं हुए थे। पढ़ाई से दूर नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं था मेरे नहीं था पास, ना तो आपके ऑप्शन नहीं पास, था सही बात मेरा है। और पर्सनल। लॉकडाउन लंबा चला, लेकिन हाँ हाँ, उसके बाद हमने फिर लॉकडाउन के बाद फिर हमने पढ़ाई शुरू करी। और हाँ बिल्कुल, उस बीच में सर आपने गूगल मीट, हाँ, मैं गूगल एक मीट करता था कि मतलब बातचीत हाँ हाँ मेरा हमेशा से एक मानना रहा है, जी और सर। आज भी मैं उसको फॉलो करता हूँ। जितने भी स्टूडेंट एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, 3 महीने यदि मैं किसी एक स्टूडेंट से बात ना करूं तो मेरे हाँ मतलब मेरा जो है ना बीपी हाई लो करने लग जाता है। बिल्कुल क्यों? सर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बातें जो हैं वो बातें नहीं होती हैं, बातें दवाई होती हैं। बिल्कुल और मेरे को हमेशा लगता है कि एक स्टूडेंट को ज़रूरत होती है बातों की, क्योंकि शायद मैंने भी तुमसे बहुत बातें करी है जब तुम बिल्कुल। पढ़ते रहे होगे, हाँ सर। और बड़े लंबे लंबे सेशन चलते थे। हाँ एक क्लास में 1-1 1.5 घंटे बस बातें हो रही हैं इस मामले में कि कोई बच्चा दम ना तोड़ दे, कोई हाँ बच्चा हिम्मत ना छोड़ दे। हाँ, और आप कहते रहते थे सर हल्के पत्ते उड़ जाएंगे हल्के ये बात होती थी। अच्छा, ये तुम्हें याद रहा। बिल्कुल ही तो सर। मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे को हमेशा ऐसे एक चिंता रहती है, हाँ एक स्टूडेंट जो है ना, हाँ, वो ये वो उसका सपना नहीं टूटना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। और वो कब स्वयं में टूट जाएगा वो ये। कब टूट जाएगा, तो इसलिए मेरी बड़ी हाँ चिंता रहती थी, और मैं बातें भी बहुत करता था अभी भी करता हूँ। बिल्कुल तो सर। इन द सेंस कि जब हमने लॉकडाउन के बाद शुरुआत करी जी सर।
फिर एक लंबा सफर शुरू हो गया। हाँ, वो खुशी भी थी, उत्साह, और वापस उसी जुनून से सर स्टार्ट किया था आपने। धीरे धीरे वही मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी, 2 गज उसके की साथ दूरी। सर वो उस पीरियड में मेरे को बिल्कुल याद है। लेकिन जो तादाद स्टार्टिंग की कोचिंग में थी अपने इंस्टीट्यूट में, वो थोड़ी सी कम हुई थी उस थोड़ी पीरियड। नहीं, बहुत ज्यादा कम हो गई हाँ थी बिल्कुल। इन द सेंस। लेकिन जो जुनूनी बच्चे थे सर उस समय में, मुझे बिल्कुल याद है, वो व्यक्तियों ने बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ा पीछा था। नहीं छोड़ा, बिल्कुल सही हम, बात हाँ, है। वो सब मित्र थे हम। वो सारे जुनूनी अभी गवर्नमेंट जॉब में। हाँ, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बात है सर, वो जो जो पूरा बल्क जुनूनी, का यस, बल्क। वो पूरा बल्क आज गवर्नमेंट जॉब में। हाँ, तो सही ये बात है, जरूरी है बिल्कुल कि सही स्वयं के प्रति डेडिकेशन उस समय थे, है। तो सभी लोग गवर्नमेंट जॉब अचीव बहुत बढ़िया, कर पाए हैं कर सभी। पाए। अच्छा, तो ये अब तुम तैयारी कर रहे हो, मेरे पास में भी हमेशा से संसाधन रहे नहीं है, ये तुम बात जानते हो। हाँ बिल्कुल मतलब सर। मैं कहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा संसाधनों वाला टीचर नहीं रहा हूँ, हाँ और इसीलिए मेरा इंटरेस्ट रहा कि मैं सभी बच्चों को जो जी। उपलब्ध है वो करवा सकूं तुमको। हाँ तुम लोगों का टैलेंट था, इसलिए मेरा मानना है कि तुम लोग सफल भी हो पाए हो, और ताली दो हाथ से बजती है। यस तो सर। हमने अपने थोड़े बहुत संसाधन आप पे इस्तेमाल करें। जी। लेकिन जब आप तैयारी कर रहे थे आखिरी में, मतलब लॉकडाउन के बाद में भी कुछ और सिलेबस बचा हुआ था, तो वो भी हमने पूरा किया। बिल्कुल सर। उसके बाद कैसी तैयारी चल रही थी, मतलब क्या फीलिंग आ रही थी कि अब क्या करेंगे? सर धीरे धीरे माहौल सही हो रहा था, एग्जाम में जो रोक दी गई थी, वो एग्जाम में धीरे धीरे गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट कर दी थी सर, आफ्टर लॉकडाउन के। तो फिर आपने भी सर स्टार्टिंग में सब जैसे धीरे धीरे स्टडी बढ़ रही थी, रिदम बराबर क्लासेस लगने चालू हो गई क्लासेस थी, करना चालू हुई थी। टेस्ट जो लगाते थे वो कंटिन्यू हो गए थे, और जो आप टास्क देते थे डेली वाले, वो भी पूरे पूरे रिदम में आ गए थे। अच्छा। तो सर माहौल फिर वापस वही जो स्टार्टिंग में छूटा था, वो माहौल वापस से बनना वापस स्टार्ट से हो गया बनने था। लग गया। और सर वो जुनून तो, आप आपका जो डेडिकेशन था ना, मतलब ऐसा लगता था कि कभी कभी तो ऐसा भी सोच लेते थे कि शायद आपकी लाइफ जो जैसी चल रही है, हम कोशिश करें कि उतना संघर्ष हम खुद भी करें जितना आप हमारे प्रति करते थे। अच्छा अच्छा। तो सर ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल बात होती थी। ओके। हाँ, मतलब मैं तो ये मानता हूँ। आप सर सुबह उस समय बिल्कुल मुझे याद है कि आप हमसे, आप ही कोचिंग को ताला खोलते थे, खोलता था। आप ही ताला हाँ, खोलते थे, ताली। तो हम आगे खड़े हो जाते थे, आप ताला खोलते थे, और लास्ट में सब चले जाते थे, उसके बाद सर आप ताला बंद करते थे। मतलब आप सुबह 8 से रात के 9 बजे तक, हाँ, ये तो 9:30 भी बज जाती थी बिल्कुल कभी कभी, नहीं तो है। मैं 9:30 बजे वो तक मैं गया। कहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि इसमें कुछ मेरा, मतलब मैं अपना बहुत सुंदर गुण नहीं बताना चाहता कि मेरी काबिलियत कितनी थी, लेकिन हाँ ये है कि मैं उस वक्त, जिसको कहना चाहिए कि वक्त और हालात ने मुझे उस स्तर पे पहुंचा दिया था कि मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि मैं हार मान गया हाँ तो बहुत सारे लोग ये ना लगे कि अरे यार हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कोशिश करता था कि मैं अपने आप को नहीं कठोर नहीं सर, रखूं किसी बिल्कुल सर। तरीके आप से। आपने वो जो अनुशासन, और आपका जो, मतलब जो आपकी दिन भर आपकी जो एक्टिविटी रहती थी, जो आप इतना एनर्जेटिक उस टाइम में रहते थे, पूरा दिन पढ़ाते थे, सभी बच्चों से भी पर्सनली वो रहते थे, सबको अपनी निगरानी में रखते थे। तो ये चीजें सर बहुत इंस्पायर करती थी, और उस दौर के लिए हमारे लिए बहुत डेडिकेशन वाली बात थी। और मेरे पर्सनल के लिए तो सर मुझे तो वही चाहिए था, हाँ, सही बात है। एक सही जगह हो, सही गाइडलाइंस हो, सही व्यक्ति मार्गदर्शक हो। सही बात। तो ये चीजें सब संयोग से सही बनती चली गई, बिल्कुल ये बनती वाली चली बात गई। है। हाँ अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हम अपनी बातें तो बहुत कर चुके हैं, बिल्कुल सर। अब दूसरा पक्ष देखने की कोशिश करते हैं। जी सर। जब हम तैयारी कर रहे थे, जैसे घर पे क्या माहौल था कि भाई मनोज, यार तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, हाँ यार लगेगी कि नहीं लगेगी? कौन कह रहा था, कौन नहीं कह रहा था, क्या मिल रहा था सपोर्ट, क्या नहीं मिल पा रहा था? थोड़ा वहां जानने की कोशिश करते हैं। सर, माहौल गांव में उस समय में बिल्कुल चेंज नहीं हुआ था। सभी व्यक्तियों को यही लगता था कि नहीं हो पाएगा। मतलब जो रास्ता चुना है, कर रहे हैं मेहनत। मेहनत ऐसी नहीं थी और दिखावा नहीं सर। सुबह आते थे कोचिंग, शाम को जाते थे, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई वही स्कूल कॉलेज जैसी पढ़ाई कर रहा है। मतलब एक अपन किसी को कहें भी कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो उस चीज को हल्के में लेते हाँ, थे। सही बात है। बिल्कुल वो इस चीज को ज्यादा वो नहीं करते थे। और घर पे सर पापा मम्मी और बड़े भैया थे और हमारे भाभी जी, तो इन लोगों ने, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया कि नहीं, मेहनत कर रहे हो तो अचीवमेंट मिलेगा, और उनको मुझ पे विश्वास था पूरा। विश्वास था सबसे हाँ। बड़ी बात। लेकिन सर अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले ये सब व्यक्ति इस चीज को लेके, मतलब जब तक व्यक्ति सफल न हो जाता, जब तक सर उनको भी संशय रहता है। सही बात है, सही तो बात। ऐसा, मतलब इतना कॉन्फिडेंटली वो भी नहीं बोल पाते बिल्कुल तुम तैयारी करो, हाँ, हो जाएगा हो एकदम। जाएगा, सही बात ऐसा नहीं सुनने को मिलता था सर। तो वो हाँ, चीज थोड़ी सी मतलब डिमोटिव भी करती ये थी। वाली बात है कि लोग है ना,
उत्साहित करने से ज्यादा हतोत्साहित यानी कि डिमोटिवेट करने की बातें कर लेते हैं कि अरे यार कहाँ इतनी मेहनत कर रहे हो, लगती नहीं है गवर्नमेंट जॉब, इससे अच्छा तो कोई 4 5 7 हजार 10 हजार की नौकरी करो तो कुछ तो मिलेगा। तो वो बात तो है कि डिमोटिवेशन आ जाता है। लेकिन इसमें जो है जिस फैमिली का जो सपोर्ट आप कह रहे हो जी सर, कि उनको आप पे पूरा भरोसा था जी, लेकिन फिर भी देख करके कभी कभी ऐसा लग जाता है ना कि मतलब यार इतना अच्छा मेहनत कर रहा है ये बच्चा लेकिन फिर भी, तो क्या बातें सुनने को मिलती थी घर से कि हिम्मत कैसे मिलती थी, कैसे क्या है होता था? सर। पापा ने कभी मतलब ऐसा नेगेटिव इस चीज को लेके नहीं किया कि तुम अब इधर से क्विट कर लो, मतलब तैयारी छोड़ दो और कुछ दूसरा प्लान कर लो। क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग से क्लियर रखा था कि ऑप्शन नहीं है मेरे पास दूसरे, मुझे नहीं करना है। और इस चीज़ की मैं परमिशन पापा, बड़े भैया, इन चीज़ों से ले चुका कि मुझे अब बस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है और मुझे यही लेना है। तो मम्मी टूट जाते थे कभी कभी सर। मम्मी बोलते थे कि बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन क्या पता होगा कि नहीं। सही बात। ऐसा तो फिर भी हम सर उनको कि नहीं मेहनत कर रहा हूँ तो बिल्कुल होगी। तो बॉन्ड किसके बीच में तुम्हारे को ज्यादा लगा कि पापा मम्मी? वैसे तो दोनों इक्वल होते हैं लेकिन मम्मी थोड़ी सी सर ऐसा लगता है कि मम्मी का हृदय इस चीज को लेके कि बच्चों का भविष्य मतलब थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। लेकिन पापा और बड़े भैया ने ना बिल्कुल सर वो किया कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, सपोर्ट हर चीज अच्छा बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट रहा पूरा पूरा। जिस शब्द का मनोज ने अभी जिक्र किया है एकलव्य बैच, ये शब्द आपको सुनने को मिलता रहेगा क्योंकि इस सीट के ऊपर जब भी कोई स्टूडेंट आके बैठेगा तो वो एकलव्य बैच का होगा। और एकलव्य बैच का मतलब है हमारे लिए कमिटमेंट, यानी किसी बच्चे के सपने ना टूटे, चाहे उसमें 2 साल लगे, 3 साल लगे या 4 साल लगे। ठीक है मनोज, अब इस बात के ऊपर फिर से हम आ जाते हैं कि आप कांस्टेबल की एग्जाम देने गए हो और आप शायद एक्सपेक्टेड नहीं कर पाए थे जो आप चाहते थे करना, ऐसा कुछ था क्या? बिल्कुल सर, मैं मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे जिस अकॉर्डिंग नंबर आना चाहिए था एग्जाम में, एक्चुअल उससे कम नंबर आए मुझे एग्जाम में। तो थोड़ा सा मोरल डाउन हो गया सर। और उस समय में सर आपको अगर याद हो तो मैं आपसे मिलने भी आया था। बिल्कुल याद है मुझे, बहुत अच्छे से याद है। जी सर। तो क्या फीलिंग थी? मैं भी सरप्राइज हो गया था उस वक्त तुमको देख करके कि यार मनोज क्या हो गया मनोज को एकदम से। तो क्या फीलिंग क्या थी तुम्हारी? सर मुझे गुस्सा भी था और इस चीज़ का बुरा लग रहा था कि इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ और मेरे नंबर कम कैसे आए। बल्कि मेरे साथ वालों के सबके नंबर अच्छे आ रहे थे उस समय। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो अपना पूरा समर्पण दिया था उस एग्जाम पे। अच्छी मतलब पिक पॉइंट की तैयारी उस समय मुझे लगा कि अच्छी से मेरी एग्जाम जाना चाहिए, अच्छे नंबर आना चाहिए। नंबर थोड़े से कम आए थे तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो मैंने कहा किसी और से कहने से, सर आपने बोला था कि किसी को कुछ समस्या हो तो डायरेक्ट आके मुझसे मिले। बिल्कुल, मैं कहता हूँ, आज भी कहता हूँ। तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन वैसे मैं मानता भी नहीं था, तो मैं आपके पास आया था उस समय और मैंने सर आपसे बोला था। तो आपने वो सांत्वनाप्रद मुझे बताया था उस समय, आपको भी याद हो कि ये आपकी मतलब आखिरी एग्जाम नहीं होना चाहिए जो आप इतना टूट रहे हो, और हो सकता है कि आपका पेपर कंपैरिजन सबसे ज्यादा टफ हो। और वही एक्चुअल आफ्टर रिजल्ट मुझे महसूस हुआ कि जो आपकी बात थी वही सही हुई। जो मेरी शिफ्ट का रिजल्ट था कंपैरिजन अदर से टफ था, इसलिए सबके कंपैरिजन में नंबर कम आए। आपके कंपैरिजन में नंबर कम थे जी, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सर। तो इसलिए वो अपना मीटअप जो उस समय था वो भी मुझे बहुत याद रहा। और सर जो एग्जाम फिर जैसे रिजल्ट आया कांस्टेबल का, यकीन हुआ कि नहीं हुआ 2 मिनट के लिए? पहले तो ये सोचो। सर वो तो वाकई में मेरे लिए मतलब मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत पल था। एक समय के लिए तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था कि सर मेरा सिलेक्शन, मतलब मैंने एग्जाम क्वालिफाई कर ली। वो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपका नाम ऐसे स्टूडेंट ऐसे देखता है, अरे ये आ गया और मतलब ये मेरा ही नाम है। बिल्कुल ऐसा कुछ फीलिंग हुआ था क्या? बिल्कुल सर। वो जब मतलब क्वालिफाइंग रिजल्ट शो करता है, क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई, सर क्वालिफाई हो गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि सातवें आसमान पे उस समय बहुत खुशी हुई थी सर। और फर्स्ट ऑफ ऑल घर पे जैसे मैंने देखा था रिजल्ट, और पापा इनको बोला था सर कि पापा मैं रिजल्ट मेरा क्वालिफाई हो गया कांस्टेबल का। तो एक पल के लिए उनको लगा कि सच में हो गया। क्या बात कर रहे हो? ऐसा करके मतलब कहते हैं ना कि जैसे असंभव वाली चीज सुन ले तो मतलब उस पर भी बिलीव, एक दो पल के लिए उनको बिलीव नहीं है, सच में हो गया रिजल्ट। भैया ने बोला अरे वाह भाई वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है, ऐसा करके सर। और जैसे फिर पता चला गांव के माहौल में, तो सर ऐसा लगा कि इन्वायरमेंट सब चेंज हो गया। जो पहले का नजरिया था कि कुछ नहीं हो पाएगा, फिर व्यक्तियों के सबके बोलने के तरीके, सिर्फ रिजल्ट आने से, ऐसा नहीं था कि वो चीज फाइनल रिजल्ट थी,
सिर्फ रिजल्ट आने से मतलब लोगों सब के स्वभाव बदल गए? बिल्कुल सर। क्या बात है। और वो फील मैंने किया है कि आपकी अगर एक एग्जाम भी क्वालिफाई अगर करते क्वालिफाई हो हो जाती है तो नजरिए व्यक्तियों के चेंज हो जाते क्या बात है। हैं। सब बोलते थे कि हमने तो बोला था हाँ वो कि लगेगी ऐसा अच्छा, करके जो बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, कुछ वो नहीं बोलने होगा। लग जाते कि अरे हमने तो बोला था कि हो हाँ जाएगा। और सर ऐसा माहौल हो गया था कि सबको लग रहा था कि ये तो कांस्टेबल बन गए, रिजल्ट हो हाँ, सिर्फ रिजल्ट हुआ था उस सिर्फ समय। रिजल्ट ही आया था। हाँ हाँ लेकिन एक सब खुशी की लहर खुशी की लहर हो गई गई थी सर। वो परिवार में। अपना मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। बिल्कुल सही। और तैयारी तो निरंतर थी सर, कोचिंग क्विट नहीं किए थे हम, कोचिंग आ रहे थे, रिजल्ट के बाद भी कंटिन्यू थे। इससे एक चीज पता चलती है कि शायद उस वक्त की बात जब अपन बात कर रहे हैं, जी सर। जब तुमने शायद ऐसा सोच रहे थे पेपर देने के बाद में कि अरे यार मेरे साथ कुछ गलत हो गया है, हाँ और शायद तुम उस वक्त क्विट कर देते हाँ सर, तो तो वो शायद दुनिया में कुछ और ही बदलाव आ जाता। बिल्कुल बदलाव आ जाता इसका है। मतलब कि लड़ते रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। मैं इसलिए स्टोरी को रोक करके कुछ समझाते रहता हूँ जी सर। ताकि हम हर एक बात के मतलब को समझ सकें जी कि हमें एक्चुअल में लाइफ को कैसे जीना चाहिए। मनोज हमें जीने का तरीका सिखा रहा है, और इस इंटरव्यू का सार ही ये है कि हम एक सफल व्यक्ति के हर एक लाइन को डिकोड कर सकें कि हर एक लाइन में क्या छुपा है। तो इसलिए गिव अप मत करिए कभी भी। यदि किसी को आज भी लग रहा है कि ये वो हार मान रहा है, तो बिल्कुल थोड़ा तार्किक रूप से सोचिए कि क्या आपने मेहनत अच्छे से नहीं करी, और यदि अच्छे से मेहनत करिए तो आज हार मत मानिए। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सफल जरूर हो जाएंगे। मनोज जी सर। अब एग्जाम तो क्वालिफाई हो चुकी है, बिल्कुल सर। अब फिजिकल की तैयारी है, अब फिजिकल की और भी तैयारी क्या क्या हो रहा है जरा बताओ। सर। ऐसा मतलब सबका गांव में ऐसा इन्वायरमेंट हो गया था कि अब तो इसकी गवर्नमेंट जॉब क्या लग चुकी है। अच्छा, संशय अपने मन में था कि अभी सिर्फ हाँ, रिजल्ट हुआ, अभी तो एक्चुअल फैक्ट अपन नहीं अभी तो जानते थे। फिजिकल होना बाकी है, मेडिकल मेडिकल होना बाकी है, बाकी है। लेकिन खुशी तो आ गई थी एक प्रकार से। खुशी तो आ गई थी, बिल्कुल आ गई थी सर, क्योंकि रिजल्ट के ही स्टेटस हो जाते अरे हैं, क्या बात क्योंकि है। उसके पीछे और आगे की प्रोसेसर अदर को किसी को वो नहीं रहती। हाँ हमें उस चीज को लेके वो था कि हाँ एक अचीवमेंट हुआ है अपनी एक लाइफ में। अचीवमेंट आया, सही बात है। बिल्कुल। और उस सभी एग्जाम के फॉर्म भरे जी जिनका सर। सिलेबस एक जैसा था। बिल्कुल मेरे सर। को ऐसा लग रहा है हाँ हाँ। आपने रेलवे का फॉर्म भरा जी जिसमें सर। इंग्लिश नहीं आती, नहीं सर। आपने कांस्टेबल का फॉर्म भरा जिसमें जिसमें इंग्लिश, इंग्लिश मतलब नहीं। आप एक जैसे पैटर्न पे तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल सर। ये मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ। और मेरा भी यही सजेशन रहता है एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में जी सर। कि आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, जी सर। फिर चुनिए कि आपको रेलवे में जाना है तो इंग्लिश मत पढ़िए, लेकिन आपको एसएससी में जाना है तो आप इंग्लिश जरूर पढ़िए, और पैटर्न को फिक्स कर दीजिए कि मेरे को यही पढ़ना है। हाँ। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है एज अ स्टूडेंट, और अब जब सफल हो गए हो तो क्या सोचते हो? हाँ सर, क्योंकि सब एग्जामों के सिलेबस अलग अलग होते अलग हैं, अलग होते हैं। और हम सबको एक साथ उस माइंड में परफेक्ट बनना सर, मेरा मानना ऐसा है कि संघर्ष अपने आप का नहीं, बढ़ाना आज है। के समय में तो बनना भी नहीं चाहिए। हाँ, बनना नहीं चाहिए, क्योंकि अपना संघर्ष बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, सही बात है। हाँ। तो आप फिक्स कर लो, मतलब सिलेबस खत्म होने के बाद बिल्कुल पहले सिलेबस को पर रख लो कि आप कर सकते हो कि हाँ, नहीं कर सकते हो। हाँ। जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, सर हमें एसएससी की तैयारी करनी है। जी सर। अरे मैंने बोला आप कैसे कह सकते हो कि आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हो, आप तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट देखा आपने। जी सर। कोई बच्चे बोलते हैं नहीं हमें एसएससी की तैयारी नहीं करनी क्योंकि हमको इंग्लिश नहीं आएगा। जी तो सर। पहले या तो वो सरेंडर कर देते हैं या तो झंडा उठा लेते हाँ हैं। हाँ हाँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पहले आप 6-8 महीने सिलेबस पूरा कर लो, जी उसके सर। बाद में फिर आप निर्णय ले लो, जी है जी। ना। तो यही मेरा विचार है। और आप साथ में तैयारी भी कर रहे थे, बिल्कुल सर, अब तैयारी। कांस्टेबल का फिजिकल भी होने वाला है, फिर क्या कहानी है? रेलवे की भी एग्जाम दे चुके थे हम सर उसी बीच, और ये फिजिकल की तैयारी चल रही थी। और सुबह मॉर्निंग में मैंने रूटीन सेट करके रखा था, क्योंकि सर गांव से मैं कोचिंग आता था खंडवा एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट, लेकिन मैं मॉर्निंग में स्टेडियम जाता और फिर वहां से कोचिंग आता, तो ये मेरे लिए टफ टास्क था। तो मैं गांव पे फिजिकल की तैयारी करता था। मॉर्निंग में जल्दी उठ के रोड पे नॉर्मल, और जो भी उसमें एक्टिविटी एड थी, लंबी कूद थी, गोला फेंक था, प्रॉपर संसाधन नहीं थे, लेकिन सर एक गांव का जैसा वो रहता है जो मेरे पास अवेलेबल था, उसमें मैंने फिजिकल की तैयारी की थी। इसी को जज्बा हाँ। कहते हैं। और संडे के दिन सर हम आते थे, जब सब लोग वहाँ पे ग्रुप वो होता था, मतलब टाइमिंग लगाते थे कि रनिंग का टाइमिंग सभी बल्क में, संडे के दिन सबको बुलाया जाता था और बल्क में दौड़ते थे कि सबका टाइमिंग क्या प्रॉपर आ रहा है। सब तैयारी अलग अलग क्षेत्र में कर रहे थे, जो वहाँ भी कर रहे थे वो, तो मैं उसके लिए आता था संडे के दिन फिजिकल करने, और फिर मैं तो बाकी कंटिन्यू अपने गाँव में ही कर रहा था, और उसके साथ मैं दिन मतलब सुबह मॉर्निंग में फिजिकल, और फिर दिन में सर कंटिन्यू कोचिंग थी। तो वो पीरियड में सर थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती थी, क्योंकि फिजिकल
पहले फिजिकल नहीं किया था और फिर एग्जाम निकलने के बाद फिजिकल की तैयारी। फिजिकल की तैयारी तो सर कोचिंग में मतलब वो थोड़ा और संघर्ष बढ़ गया था, बढ़ गया था, सही बात है। फिजिकल प्लस ये तो लेकिन फिर भी आपने दोनों को मेंटेन करा। बिल्कुल मेंटेन किया सर। बहुत बढ़िया, और ये सफलता का सबसे बड़ा गुण है, डू नॉट गिव अप। यस सर। आप एक चीज को पकड़ने के चक्कर में दूसरी मत छोड़िए। बिल्कुल नहीं सर। और ये तुमने बहुत बढ़िया हाँ। निर्णय लिया उस वक्त कि बिल्कुल। तुमने फिजिकल को भी मेंटेन करा और अपनी स्टडी को भी मेंटेन करा। बिल्कुल सर। तो अब क्या चल रहा है? सर रिजल्ट होने के बाद से स्टेटस बहुत सारे चेंज हो गए थे, लोगों के नजरिए अपने को देखने के प्रति चेंज हो गए थे। अपनी तो आग और बढ़ गई थी कि अब तो साबित अब तो और करना साबित है। करना ही है, सही बात है। ऐसा कि एक स्टेटस लगवा दिया इस चीज को लेके। तो फिजिकल भी मैंने पूरी ईमानदारी से की थी। बहुत अच्छा। मतलब शुभम भैया मेरे ही पड़ोसी हैं, वो भी हाँ। जाते थे मेरे साथ, नहीं तो फिर मैं कभी अकेला ही चले जाता था। अकेले ही मैंने मैक्सिमम तो अकेले फिजिकल कि अपने को तो करना है, सही बात है। मुझे अपना फिजिकल अच्छा मेंटेन करके रखना है, इधर कंटिन्यू पढ़ाई को भी रखना है। फिर सर 2022 दिसंबर, सॉरी उसके पहले मतलब फिजिकल की डेट आ गई थी और फिजिकल के लिए उस समय थोड़ी घबराहट थी कि अपना फिजिकल किस वो रहेगा। क्वालिफायर था उस टाइम फिजिकल, और सिर्फ क्वालिफाई करना था। क्वालिफाई करना था। लेकिन सर उसमें वो तो था कि टाइमिंग प्रॉपर आना चाहिए, लॉन्ग जंप प्रॉपर जाना चाहिए, गोला फेंक प्रॉपर जाना चाहिए। तो ये चीज़ों की कॉन्फिडेंट था कि हाँ हो जाएगा। फिर फिजिकल देने गए थे इंदौर पीटी, इसी में मेरे को मिला था सेंटर। तो फिजिकल दे के आए और फिजिकल में उसी टाइम रिजल्ट वहाँ पे टाइमिंग वगैरह शो हो जाती कि आप पास हो या फेल हो। तो सभी जितने टास्क थे वो पूरे हो गए थे फिजिकल, मतलब फिजिकल अपन फिट हो गए थे। क्या बात है, बहुत फिजिकल मैंने क्वालिफाई कर लिया था, तो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। और ये बात सबको पता चली कि फिर फिजिकल भी निकल गया है। क्या बात है। सबको यही हो गया, श्योर हो गई कि सही बात है, कांस्टेबल बन ही गया। सही बात है। सबके नजरिए बधाइयाँ सब ओर से आ रही थी, लेकिन अपने अंदर की जो थी कि जब तक सर आपकी जो वो बात जो आप कहते रहते थे सर कोचिंग में कि जब तक कि आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता जब तक अपने आप को सिलेक्टेड मत मानिए। बिल्कुल कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश ना करें। वो बात सर जहन में बैठी हुई थी। फिजिकल भी देके आए, फिर वापस से वही स्टडी कंटिन्यू थी, लेकिन उत्साह बढ़ गया था कि हाँ चलो एक अचीवमेंट और मिला है। रिजल्ट हुआ, फिजिकल हुआ, फिर सर लगभग सभी लोग ऐसा सोचने लगे थे कि ये कांस्टेबल बन गया है। हाँ, गांव में सर सबके मतलब पापा इनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, सब समाज के नजरिए वो परिवर्तित होने लग गए थे। जो कि एक सरकारी कर्मचारी के प्रति समाज के होते हैं, वो चीजें सर नजरिया बदलता चले जाता है। और वही जीने के लिए हो सकता है कि हमने मेहनत की हो, मैंने खुद ने तो की हो, बिल्कुल करिए, क्योंकि वो भी जवाब देना होता है। बिल्कुल सही। कोई अपने को बोलता है कि नहीं तुम नहीं कर सकते और अपन करके दिखाते हैं। सही बात है। तो सर जुनून और बढ़ते चले जाता है। फिर दिसंबर में मेडिकल के लिए आया कि आपका फिजिकल भी क्वालिफाई हो गया है, लिस्ट आई मेडिकल के लिए। और मुझे फाइनल सर डिस्ट्रिक्ट मिला बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ। और बुरहानपुर में आपका फिजिकल हो गया, मेडिकल के लिए और मेडिकल ज्वाइनिंग, मेडिकल क्वालिफाई और वहीं के वहीं ज्वाइनिंग, बिल्कुल ये प्रोसेस थी। फिर तो सर अब मेडिकल मेडिकल ही बचा हुआ है। लेकिन मैंने नवंबर लास्ट तक 22 दिसंबर अप्रॉक्स हमारी 4 दिसंबर को हमारा वहाँ पे वो था मेडिकल था। तो मैंने सर मुझे याद है कि नवंबर एंड तक कोचिंग कंटिन्यू की थी मेडिकल के जस्ट पहले तक। और फिर सर हम आपको बोल के सर हमारा अब मेडिकल है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपने बहुत शुभकामनाएं दी थी कि वेस्ट विषय से मेडिकल निकल जाए, आप ज्वाइन करिए ऐसा करके। तो फिर सर मेडिकल में वहाँ गए थे, सभी बहुत उत्साहित थे सभी व्यक्ति की। सही बात है सभी। और फिर हमारा मेडिकल कंप्लीट हो गया, उसमें मैं फिट था हर तरीके से और वहीं ज्वाइनिंग हो गई सर। क्या बात है, मतलब ऐसा लग रहा था धमाका। हाँ कि मतलब जो सोचा था वो हो गया। मतलब वो सब फाइनल वहीं पे पता चला जिस दिन हमें कि मेडिकल क्लियर हो गया। हमें ऐसा लगता है ना जैसे यार ये तो कभी सपना था, ये जो सपना क्या था मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, बिल्कुल सर, क्या ये बात सही है। हाँ। ऐसा। और सर वो जो आग थी, वो आग को कहीं जाके उस समय पे ऐसा लगा था कि मनोज तूने साबित करा अपन ने। बिल्कुल। और जो अपने साथ थे, जो संघर्ष में साथ थे, उनका सपना भी कहीं ना कहीं अपन मनोज तूने पूरा किया है। बहुत ऐसा करके बहुत बढ़िया। ये फीलिंग अंदर से आ रही थी। वो होता है ना कि सर कल अपनी ज्वाइनिंग है और आज की रात। सही बात, वो नींद ही नहीं आती, कुछ ना कुछ सोचते रहता है हाँ, कल ज्वाइनिंग है ऐसा करके। बहुत हसीन था सर वो
और मतलब आप कांस्टेबल बन गए हो, एक वर्दी पहनने वाले हो, जी बिल्कुल सर। और आपने एक लाइफ जी है अब जी वर्दी वाली, उसको बिल्कुल। थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं अपन। फिर सर हम लोगों ने वहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ। फिर एक उन्होंने 2 दिन का समय दिया कि आप अपनी पैकिंग वैकिंग करके आइए और ज्वाइन कीजिए। जितने फिट हो गए थे सबको ज्वाइनिंग लेटर उन्होंने प्रोवाइड दे दिए थे। हम लोग फिर आपसे मिलने भी आए थे कि सर हमारा वो हो गया है, अब हमें वापस ज्वाइनिंग के लिए तो जाना है। बुरहानपुर में एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के कितने बच्चे थे? सर एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के लगभग हम 8 लोग थे वहाँ पर। 8 लोग कांस्टेबल के एक ही जगह पर, एक ही हाँ इंस्टीट्यूट के बच्चे थे। मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। जी। बुरहानपुर में सिर्फ 8 थे, बाकी खरगोन में भी कुछ थे, कुछ जो है हाँ आसपास के भी जिलों में थे। बुरहानपुर में सबसे ज्यादा बच्चे जो है कांस्टेबल के तौर पर थे। उस समय अपनी इंस्टीट्यूट से लगभग 20 कांस्टेबल 20 बच्चों का कांस्टेबल जी। और निकला फिर था। वो जानकारी निकलती गई कि निकलती गई कि और निकल रहे, और निकल रहा है अभी जी। तक मुझे बहुत से बाद में पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो बाद में, मुझे हाँ पता ही नहीं था उस वक्त सिलेक्ट हुए, तो 20 से तो बिल्कुल। ज्यादा ही थे उस वक्त। हाँ वो हम सब एक दूसरे संपर्क में बढ़ते गए कि हाँ हाँ, ये अपनी कोचिंग का अपनी कोचिंग का था, अपनी हाँ कोचिंग सही का है। बात, कुछ व्यक्ति क्विट कर जाते लेकिन उन्होंने पढ़ाई स्थगित नहीं की थी। नहीं करी थी, सही बात है। तो ऐसा सर उस समय पूरा बल्क निकला था कांस्टेबल का। कांस्टेबल आप बन गए हो। बिल्कुल सर। अब कांस्टेबल के साथ में अब आगे की बात चलती है, जी सर। और वो है आपका ग्रुप डी का सफर। बिल्कुल सर। एक एग्जाम अब निकल चुकी है, आप उसको एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल एंजॉय कर रहा वर्दी था पहन के गांव में जाने का फीलिंग क्या होता है, सर। कैसी नजरें होती हैं? वो सर शब्दों में बयां करना थोड़ा सा वो रहता है क्योंकि सब व्यक्तियों की एक फिर भी आप भौचक्का हाँ, शब्द तो लगेंगे। सर मतलब जब फर्स्ट टाइम हमने वर्दी पहनी थी ना तो सर एक बहुत एक होना चाहिए व्यक्ति को, घमंड हो जाता है उस समय के लिए कि हाँ मैंने कर दिखाया है। नहीं, उसको मैं कहूंगा कि एक शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा हाँ कि अपने काम का गुरूर, इन द हाँ सेंस गुरु। कि अपने घमंड तो है ही, हाँ हाँ वो चाहे पर्यायवाची शब्द है, हाँ लेकिन उसको पॉजिटिव शब्द कहें तो मैंने साबित कर दिया, वो एक फीलिंग हाँ 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 मैंने साबित कर दिया। सही बात है हाँ, सर कि मैंने साबित कर दिया और मैंने पा लिया। पा लिया। हाँ मैंने ये चीज पा ली। मतलब जैसे आप गांव में एंट्री कर रहे हो, मैं बिल्कुल। इमेजिन कर रहा हूँ कि गांव में एंट्री कर रहे हो और लोग हाँ आपको वर्दी में देख रहे हैं, और शायद कोई कोई काम कर रहा होगा, उसने ऐसा देखा है कि बस वो देखता ही रह गया टक लगा करके, हाँ कि ऐसा कोई मैं फीलिंग हाँ था क्या कहीं हुआ था पर? सर। घर गया था फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वर्दी पहन के गया था तो मम्मी तो देख के मम्मी के आंखों से आंसू आ गए थे सर फर्स्ट अरे ऑफ ऑल वाह, कि क्या हमारा लड़का बात वर्दी है, पहन के आया था। मैं अपने परिवार में सबसे मिलने भी गया था वर्दी पहन के, क्या बात है। सब दोस्तों से भी मिला था। तो मतलब एक खुशी का माहौल था, वो बहुत गर्व फील हो रहा था सबको कि सही बात, बच्चे ने कर दिखाया सही बात। ऐसा। और सर ऐसा कि जो मैं गांव से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे सर डिफेंस में किसी ने अभी तक वो नहीं किया था, क्वालिफाई नहीं किया था क्वालिफाई पूरे नहीं किया गांव था। में, हाँ ये बहुत मतलब बड़े, ये पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस में कोई किसी ने नहीं था कोई नहीं था। तो पूरे सबके लिए गांव के एकदम लिए। हाँ बहुत उत्साह का माहौल था कि हाँ हमारे गांव से एक बालक ने मतलब गांव में मिलने घर आ रहे होंगे पूरा गांव, बिल्कुल आधा तो मेरे को नहीं, आधा नहीं तो हाँ पूरा नहीं तो आधा तो आ गया होगा घर बिल्कुल पे। बिल्कुल सर। सबकी पापा भी जहाँ जाते थे तो सबका यही रहता था कि आपका बालक का क्या पुलिस में बात है, चयन हुआ, आपके बालक का। तो पापा बोलते थे कि मेरा सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। क्या बात है। और कहीं भी जैसे पहले तो शादी ब्याह सब जब तैयारी चल रही थी शादी ब्याह सब छोड़ चुके थे, फिर उसके बाद जो वो समय था कि जैसे चयन होने के बाद कहीं भी जाना तो सबका नजरिया जैसे अपन कहीं खड़े भी है तो एक रुतबा बढ़ जाता है सही बात है, कहने के लिए वो, लेकिन एक खुशी देता है। खुशी देता है वो। बिल्कुल सर। मतलब हर वक्त नजरें आपको ही देख रही होती हैं, जब आप खड़े हो तो आपको मालूम है कि लोग मुझे देख रहे हाँ हैं, हाँ वो जुनू वो कि ये लड़का सिलेक्ट हुआ है, और ये हाँ हाँ मनोज, अरे ये मनोज मालाकार। बिल्कुल तो सर। वो फीलिंग मेरे को लगता हाँ है कि और मैं मतलब जिस क्षेत्र में से आया हूँ सर उस क्षेत्र में तो इस चीज का महत्व मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा महत्व, हाँ सही तो बात, वो एक अलग ही खुशी देता है सर। सही बात है। और ये अपने संघर्ष के बाद की जो खुशी होती है ना सर वो अपने आप में उसको बहुत कैश करवाना चाहिए। बिल्कुल सर उसको हाँ ये बोल सकते हैं सर। बिल्कुल सही है। तो और अभी ये ग्रुप डी वाला जो सफर है वो जी कैसा बिल्कुल। चल रहा था? फिर उसके साथ मेरा फिजिकल मतलब हम लोग वहीं बुरहानपुर में हमको लाइन अटैच किया गया था सब लोगों को कि क्योंकि स्टार्टिंग में जब रहते हैं तो नवारक्षक रहते हैं, जब तक कि उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती वो आरक्षक पद पे नहीं जाता। तो हम लोगों का ट्रेनिंग वो आ गया था कि किसको कहाँ किस ट्रेनिंग सेंटर जाना है। मेरा भी आ गया था ग्वालियर तिगरा। और उसी बीच में सर मेरा ग्रुप डी का रिजल्ट जनवरी में आ गया था जिसमें मैंने ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम भी क्वालिफाई कर ली थी। क्या बात है। तो ऐसा लग रहा है कि सोने पे सुहागा हो गया। बिल्कुल सोने पे सुहागा। और सर मेरी स्वेच्छा थी कि मुझे भारतीय रेलवे में अपनी सेवा देना है बहुत ऐसा। बढ़िया। तो खुशी भी थी
लेकिन ये भी सस्पेंस था कि आप क्या किया जाए। अब क्या किया, अब ये इधर धर्म संकट आ गया है कि रेलवे में जाए कि पुलिस की वर्दी पुलिस में की रहे। वर्दी में रहे, तो ये निर्णय रहा। तो उस समय मेरा हम लोगों को ट्रेनिंग सेंटर पहुंचाया जा रहा था, और इधर मेरी फिजिकल की ग्रुप डी की फिजिकल की डेट आ गई थी। तो मैंने उसको थोड़े समय के लिए सोचा कि हमने वो अचीवमेंट को छोड़ा ना जाए ऐसा, क्योंकि वो भी अपना मेरा एक सपना था कि मुझे भारतीय रेलवे सेवा में मैं अपनी रेलवे सेवा में दूं। एम्प्लॉय होना है, सही बिल्कुल बात हाँ। तो मैंने फिर कुछ समय के लिए वहाँ से छुट्टी के लिए आवेदन किया, लेकिन उन लोगों ने सोचा कि नहीं नहीं, छुट्टी नहीं दी जाएगी, आप लोगों को ट्रेनिंग सेंटर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको इस चीज़ का अंदेशा था कि ये व्यक्ति अगर उधर सिलेक्शन हो गया तो ये व्यक्ति है, उधर चला जाएगा। चले जाएगा। तो लेकिन फिर भी हमने परमिशन लेके कि हाँ ठीक है, फिजिकल दे के वापस आ जाएंगे। तो मैं फिजिकल के लिए फिर वहाँ से चले गया। सर वो जो रिजल्ट जब आया था ना, तो सर वो मेरे लिए मेरा सपना, हकीकत में ऐसा लगता था कि वो मेरा सपना था जो मैं पूरा हुआ जब रेलवे का रिजल्ट आया। रेलवे का आया और मैंने घर पे भी फोन लगाया तो सर ऑलरेडी वो लोग तो खुश थे कि एक तो गवर्नमेंट एक जॉब तो लग मिली चुकी गई है, और दूसरी भी, बाप दूसरी रे का बाप। रिजल्ट आ गया है। मतलब ऐसे क्या ना, मानव नहीं महामानव की छवि बन गई कि अरे यार ये तो चमत्कारी आदमी है। फिर सर मतलब इस चीज को लेके फिर वो भी था कि सब जो थे व्यक्ति जो सामाजिक और जो जुड़े हुए थे, उनको थोड़ा इस चीज को वो लग रहा था कि एक एग्जाम निकाल चुका है और बाप दूसरी रे के लिए बाप। भी हो गया, तो थोड़ा सब लोग मतलब एक आश्चर्य फीलिंग थे, आ हाँ रही थी फीलिंग। कुछ, हाँ। और अपना तो सर फिर उस समय में अपने आप को लग रहा था कि हाँ कुछ अपन ने अचीव और एक किया है। अचीवमेंट किया है, अपन थोड़ा सा अपने आप को साबित करने में सही हुए। फिर मेरा फिजिकल, क्योंकि ऑलरेडी मैं पुलिस की फिजिकल की मैं तैयारी कर चुका था, तो ग्रुप डी का फिजिकल उस कंपैरिजन में थोड़ा सा रिलैक्सेबल रहता है, तो उसमें भी मेरा चयन हो गया। और फिर मेरा सर खुशी बहुत हो गई। अब लेकिन ट्रेनिंग सेंटर जाना अनिवार्यता थी, उधर पुलिस में था। पापा इनको बताया कि मेरा उधर का फिजिकल भी हो गया ग्रुप डी का सब व्यक्तियों को, तो उसमें भी फाइनल सिलेक्शन था कि अब सिलेक्शन हो हो ही ही जाएगा। फिर अब धर्म संकट था थोड़ा सा कि कौन सी जॉब को अपने को प्रेफर करना प्रेफर चाहिए। करना चाहिए। पर जो मेरी स्वयं की रुचि थी कि वो मुझे भारतीय रेलवे सेवा में जाना है, सर्विस देना है, तो ये मैंने निर्णय उसी समय ले लिया था कि सर मुझे इधर जाना चाहिए। फिर भी मुझे ट्रेनिंग सेंटर जब तक कि, फिर आपकी वो बात याद आई, जब तक कि ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में ना आ जाए, जब तक किसी वो चीज को, टैगलाइन चल रही दिमाग में। हाँ। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा ट्रेनिंग सेंटर जाया जाना चाहिए, तो फिर मैं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर, यहाँ पे जगह तिगरा, वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग के लिए चले गया। लेकिन सर वो सफर एक जीवन का अलग सफर था। पुलिस की ट्रेनिंग सर मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में जो रहती है हर चीज की वैसी वो बहुत टफेस्ट थी। हर दिन तोड़ा जा रहा था वहाँ पे। वो व्यक्ति वहाँ पे मतलब बहुत स्टार्टिंग में फिजिकल बहुत तगड़ा होता है। मॉर्निंग में रूटीन एकदम सुबह 5 बजे से उठना है आपको, सही बात है, और अपने आप को रेडी रखना है हर चीज में, सेविंग कंप्लीट करके चलो, करना मतलब है क्लीन आपको, शेव, हाँ हाँ। क्लीन सेव करना है, प्रॉपर ड्रेस जो होना चाहिए फिजिकल के लिए, अपनी वर्दी प्रॉपर होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए, सब चीजें, डिसिप्लिन बहुत हाई स्तर का, हाई लेवल का था। हाँ। और वो वहाँ पे भी ऐसा लग रहा था कि कहीं मैंने इधर आके गलती तो नहीं कर ली, लेकिन सर जुनून वहाँ भी बिल्कुल नहीं टूटा था, सब वेल चल रहा था वहाँ पे भी वेल। कम से कम सर मैंने 5 महीने की ट्रेनिंग वहाँ पे भी कंप्लीट की, और उसी ट्रेनिंग चलते चलते मेरा फाइनल रिजल्ट ग्रुप डी का आ गया। बिल्कुल सर। मतलब आप फाइनल सिलेक्ट हो चुके हो, बिल्कुल। ग्रुप डी का कॉल लेटर आपके पास आ चुका है। तो वहाँ ट्रेनिंग सेंटर जैसे मेरे उस दिन रिजल्ट आया, हमारी जो टोली होती है वहाँ पे कि 20-20 व्यक्तियों की टोलियाँ बनाई जाती है सभी आरक्षकों की। मैंने जैसे वहाँ पे बताया तो वहाँ भी एक सब कि अरे वाह आपने एक और अचीवमेंट ले लिया है इसके साथ। वहाँ भी माहौल था, घर पे बताया कि मेरा उधर रिजल्ट फाइनल हो गया है। अब तो मुझे था कि अब वहाँ से मुझे रिजाइन देके आना था, तो वहाँ से फिर मैंने अपनी जनरली को वहाँ से आवेदन देके कि मुझे ज़िला वापस किया जाए, क्योंकि मेरा यहाँ चयन हो चुका है भारतीय रेलवे से ना। उन्होंने भी बिल्कुल इस चीज़ को बहुत सपोर्ट किया। बहुत बढ़िया। क्योंकि इस चीज़ों को मतलब कंपैरिजन नहीं करते, लेकिन अपनी रुचि पे भी रहता है, और फिर अपने भविष्य को लेके वो लोग वो लोग भी चिंतित रहते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो अपनी मनमाते ही हैं। नहीं, उनको मालूम है कि इससे ज्यादा अच्छा स्कोप वहाँ पर मिल सकता है। बिल्कुल सही है। फिर वहाँ से सर जिला वापस आए, वहाँ से वो प्रक्रिया थोड़ी सी रही कि फिर वहाँ से रिजाइन के लिए कुछ समय वो एक प्रोसेस रहती है जो हमने फॉलो करी। और वो अब था कि अब यहाँ से अपने को इधर, हाँ इस सर्विस में रेलवे में जाना है, बिल्कुल जाना है, और ड्रीम जॉब कर रहे हैं वो अपन। हाँ बिल्कुल सर। और फिर सर मेरी ज्वाइनिंग डेट आ गई, फिर हमें ज्वाइनिंग मेरा भोपाल मंडल से, भारतीय रेलवे में भोपाल मंडल से फॉर्म फिलअप किया हुआ था, तो हमारा फर्स्ट बैच में
अच्छे नंबर सर उसमें अच्छे थे, तो मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम आया और उसमें भी 50 नंबर पर रहा, फर्स्ट लिस्ट में नाम था। क्या बात है। तो हमें भोपाल मंडल था, और जो कि अपने अपने डिवीजन में आता है जहाँ मैं लोकेलिटी में रहता हूँ। सही है। तो अच्छा, ये एक हाँ कोइंसिडेंस हो रहा है, बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो रहा है ये। बिल्कुल सर, कि आप केंद्र सरकार की नौकरी करोगे तो हो सकता है कि आप अपने क्षेत्र में नौकरी कर पाओ। क्षेत्र अपने घर में बैठ करके अब हम नौकरी करने वाले हाँ हैं। सर, ये ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सर। तो मेरा फिर चयन हुआ, और फिर ट्रेनिंग सेंटर, हम भोपाल ट्रेनिंग सेंटर था, वहाँ पे रेलवे की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। क्या बात है। मतलब इससे एक चीज और पता चलती है, यदि आपके नंबर अच्छे हैं तो ये हो सकता है कि आप अपने घर के पास ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं। और मनोज तो रोज ही करता है कि बिल्कुल अपने सर। घर से रोज निकलता है, अप डाउन वाली नौकरी है, जाइए नौकरी करिए, शाम को घर पे आ जाइए, और गवर्नमेंट जॉब सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सर। तो वो मतलब अभी चल रहा है आपके साथ। जी सर, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी सर बीड स्टेशन, अच्छा अच्छा। जो कि महज मेरे घर से 35 किलोमीटर की दूरी पे। बीड स्टेशन खंडवा, हाँ जी, बिल्कुल। बीड स्टेशन खंडवा। तो सर वहां पर आपकी पहली पोस्टिंग पहली पोस्टिंग हुई थी, तो सबको यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब घर में ही। घर में ही नौकरी हो गई है। तो भाई इसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है। सब फिर किस्मत को सर सब बोलने लगे, किस्मत को ही बोल रहे हैं कि मनोज इसका की किस्मत हाँ बहुत मतलब अच्छी है। एक नौकरी लगी फिर दूसरी नौकरी, सब किस्मत पे जाने लग गए सर। तो फिर मुझे थोड़ा सा ये लगता था कि हाँ, मेहनत कहना चाहिए, और ये हर बच्चे को, हर व्यक्ति ने कहना चाहिए सही बात है कि उसके पीछे उसकी किसकी मेहनत है। सही हाँ बात, लेकिन उसको मेहनत को लोग किस्मत कह देते हैं। किस्मत कह देते हैं। तो अभी भीड़ में ज्वाइनिंग हो गई थी। जी सर, तो बीड में ज्वाइनिंग हो गई, और फिर वहाँ सर मेरी निरंतर चालू हो गई। फिर सब व्यक्तियों का जो सरकारी एक नौकरी के प्रति सबका नजरिया है, वो फीलिंग सर आने लगी थी। आने मतलब सब लगी। लोग, उसको हम घमंड नहीं बोल सकते, लेकिन सर अपने आप में लगता सेल्फ है कि रिस्पेक्ट कह सेल्फ सकते हैं रिस्पेक्ट, इसको। और होती है सर। आप जैसे होना चाहिए कि सरकारी नौकरी और एक प्राइवेट नौकरी, इसमें कंपैरिजन अगर मैं करूं तो संघर्ष का भी होता है, और एक सबके परिप्रेक्ष्य का देखने का नजरिए का देखने भी का होता है। नजरिया भी अलग हो जाता है। बिल्कुल होता है सर। एक मतलब दोनों चीजों को एक साथ अगर रखा जाए तो वो चीज आपको अलग फील होगी, जो हाँ, सरकारी मतलब कर्मचारी कहने का रहोगे तो। मतलब ये गवर्नमेंट जॉब की कोई कंपैरिजन नहीं है प्राइवेट जॉब के साथ। मेरा यदि पर्सनल मानना है कि ये नहीं मैं है। आपका पर्सनली बता रहा हूँ बिल्कुल सर। कि मतलब आपने ये फील किया है हाँ हाँ कि आपने प्राइवेट जॉब भी करी है, बिल्कुल करिए। और जब आप किसी को बताते थे कि मैं प्राइवेट जॉब में यहाँ हूँ तो हाँ क्या रिस्पॉन्स था। लेकिन आज जब आप जैसे ही बोलते हो मैं रेलवे गवर्नमेंट हाँ में हाँ जी बिल्कुल एम्प्लॉय हूँ, सर। तब लोगों का नजरिया शायद हाँ बदल हाँ जाता है। बिल्कुल सर। मतलब कंपैरिजन में बहुत अंतर है। हाँ, तो वो सर ये होता है कि अब आप अपना जो रास्ता चुन रहे हो हम्म। वो किस परिप्रेक्ष्य में किन देख रहे हो। परिप्रेक्ष्य में, किस नजरिए से देख हाँ, रहे हो आप। और आप जो डिजर्व करना चाहते हो, अपने सपने होते हैं जो। मतलब अब क्या फील होता है कि भाई 2 गवर्नमेंट जॉब निकाल चुका हूँ, लाइफ में अचीवमेंट हासिल कर चुका हूँ। जी सर। अब क्या फील होता है, मतलब लाइफ कैसी लगती है कि मतलब मैं क्या जी रहा हूँ। इतने संघर्ष तुमने देखे हैं, बिल्कुल। तुमने एक संघर्ष अपना बताया नहीं जो मैं जानता हूँ जी सर। कि तुम जब तैयारी कर रहे थे तब तुम नाइट ड्यूटी भी करते थे। तो मनोज नाइट ड्यूटी कर रहा था एक वक्त पे, और सुबह सुबह फिर वो किसी की गाड़ी पे लिफ्ट लेकर के गांव से निकल रहा है, और फिर इंस्टीट्यूट पहुंच रहा है, जहां पर बहुत सी बार यदि लेट हो गया है तो मैंने भगा दिया है। हाँ सर, वो थोड़ा सा ऐसे भी इंसिडेंट हुए ये हैं, क्योंकि वाकया मैं थोड़ा नहीं सा जान रहा था कि मनोज जो है वो नाइट ड्यूटी करके आया है, और मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ एक तैश में हूँ कि मुझे साबित करना है कि ये बच्चे अपना 100% दे सकते हैं। जी सर। और मैंने कहा कि नहीं, लेट हो गए हो, घर चले जाओ। तो ये ऐसा भी हुआ है बहुत सी बार। बिल्कुल बहुत बार हुआ है सर। और और मनोज वो बोल रहा है कि अरे मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ सर, मेरी बात तो समझो। और मैं इधर कह रहा हूँ कि मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। क्यों? हाँ क्योंकि यदि कोई व्यक्ति, जी सर। मैं किसी के साथ कुछ करता हूँ, किसी के साथ और व्यवहार, तो वहां पर भेदभाव दिखेगा। बिल्कुल इसलिए सर। बहुत सी बार मुझे मालूम था कि मनोज जो है वो बहुत डेडिकेट लड़का है, लेकिन क्योंकि मुझे पक्षपाती नहीं होना है, इसलिए मैंने मनोज को बहुत सी बार भगा दिया है। बिल्कुल सर, आप का ये व्यवहारिकता सर हर स्टूडेंट के लिए होती थी, तो मुझे इस चीज़ का बुरा नहीं लगता था, क्योंकि खासकर कोई आप एक स्पेसिफिक व्यक्ति को नहीं बोलते थे। बिल्कुल। और आप हमेशा मतलब आप तो आपका जो पूरा दिन रहता था वो सिर्फ हमारे लिए रहता था, मुझे मेरा ऐसा मानना था। तो आपकी बातों को तो बिल्कुल उस समय हम वो नहीं करते थे, तो हमारी गलती हमें वो होती थी, हम एक्सेप्ट करते थे कि हम सही लेट बात, हुए तो कल सही टाइम पे आएंगे। सही बात। किसी दिन बात की और उस परिप्रेक्ष्य में आपने घर भगा दिया तो हम बोलते थे कि नहीं नहीं ठीक है, तो ये डिसिप्लिन में यही चीजें मैं ये हाँ कहूंगा कि मनोज को, यदि यहाँ पर मनोज आज 2 एग्जाम निकाल के सफल बैठा है, तो कोई भी व्यक्ति जो मुझे सामने से देख रहा है, मनोज को सामने से देख रहा है, वो इस बात को समझे जी सर। कि ये जो सिंप्लिसिटी है मनोज की, कि उसने इतनी मेच्योरिटी रखी कि
मुझे सजा दी गई है तो मेरी गलती की वजह से दी गई है, चाहे वो 1% भी मेरी गलती, लेकिन वो है। बहुत सारे बच्चे इसको नेगेटिव में ले लेते कि अरे हमको सजा क्यों दी और ये वो। तो ये मनोज की पॉजिटिविटी है, और इसी पॉजिटिविटी की वजह से बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब पाते हैं, अपनी सफलता को अचीव करते हैं, और जिनमें ये नहीं होती है वो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी अपने एरोगेंस की वजह से बहुत सारी चीज़ें नुकसान झेलते हैं। तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, अप्रिशिएशन वाली बात है कि तुम्हारे अंदर ऐसा एक पर्सनालिटी है, और इसको हमेशा बरकरार रखना मेरा ये सजेशन रहेगा। और मैं ये कहूँगा कि अभी फिलहाल के तौर पर कैसी लाइफ जी रहे हो? शादी हो चुकी है तुम्हारी क्योंकि, और फैमिली बढ़िया चल रहा है, तो क्या लगता है कि मतलब कभी वो एक दिन संघर्ष के थे, कभी उनको याद करते हो खाली टाइम में, तो कैसा फील करते हो? मतलब यकीन होता है ही नहीं होता? हाँ क्या सर, मतलब वो कभी कभी जब सब कभी कभी सब, अभी तो सर मैं ऐसा लगता है कि उस समय का जो संघर्ष था वो यकीनन अगर उस समय मैं नहीं करता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, और मुझे सबके देखने के नजरिए शायद ये ना होते जो आज है। सही बात है। और मुझे दूसरों का नहीं पता, पर अब मैं अपने आप को साबित कर पाया सर, इस चीज की खुशी मुझे हमेशा होती है। ये बात है, बहुत ये सबसे बड़ी बात बोली तुमने कि एक इंसान के अंदर ये जो मतलब जुनून होता है ना कि मैं अपने आप को साबित कर पाया। जी सर। लेकिन वो लड़ने के बाद आता है। बिल्कुल सर। तो जब तक आप लड़ोगे नहीं, वही बात होती है कि जब तक सर तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। हाँ, तो ये वाली बात तो रहती है। जी सर। तो अब सेटिस्फैक्टरी महसूस करते हो? बिल्कुल करते हैं, और सर आपकी वही बात है कि अपने को रुकना नहीं है। बिल्कुल आज भी सर उस चीज को लेके चलते हैं कि आज अपने स्तर को बढ़ाना है। आज हम तुमको बिल्कुल एक बड़े अधिकारी के स्तर पे देखना चाहते हैं, तो उसके कुछ प्रयास चल रहे हैं? बिल्कुल सर, अभी कर रहे हैं हम, पढ़ाई चल रही है, जुड़े हुए हैं, अभी भी पढ़ाई चल रही है। ये बात समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब 2 निकल चुकी है, एक कर रहे हैं, एक छोड़ चुके हैं, फिर भी ये संघर्ष जारी है कि अभी इससे ऊपर और जाना है। तो बिल्कुल जाके हम रहेंगे, ये 100% बात है। और कोई अपने तरफ से कोई संदेश यदि तुम देना चाहते हो यूथ को सामने, कि तुम क्या फील करते हो, क्या पैशन, क्या जुनून, तो मैं अंत में चाहूंगा कि तुम अपना कुछ संदेश। सर मेरा पर्सनल परसेप्शन ये बताना चाहूंगा सबको कि, और वहां देख के बता दो कि। बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को कभी साबित करने की कोशिश करो, और मतलब हर सेक्टर में व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन अगर शासकीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें अपने आप को और ज़्यादा सही तरीके से आप साबित कर सकते हो, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये साबित करने वाली फील्ड है, मैं ऐसा मानता हूँ। और एक बार व्यक्ति ने इस क्षेत्र के लिए ट्राई करना जरूर चाहिए, यानी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए। हाँ, एक बार, ऐसा आप कहना चाह रहे हो क्या? बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और अच्छे से पूर्ण रूप से डेडिकेट होकर एक बार करना चाहिए। क्यों, आपकी इस तैयारी ने आपकी पर्सनालिटी पे क्या असर डाला? बिल्कुल सर ये चीज़ों में तो आप वो जैसे व्यक्ति संघर्ष करता जाता है तो मंझता चले जाता है, जैसे जितना बर्तन घिसता है वैसे, तो ये चीज़ें सर बहुत सारी जुड़ती चली गई। कोचिंग की भी बहुत सारी अनुशासन की बातें जो आज तक जीवन में बहुत फायदेमंद है, जो कि मुझे मतलब लगता है कि सही जगह से सही चीज़ें मिली। तो इस चीज़ को लेके तो मैं बहुत आभारी हूँ सर, कोचिंग का इस चीज़ को लेके। बिल्कुल, कि जो वहाँ का वातावरण था, वहाँ की जो जीवन शैली जो हमारी कोचिंग में होती थी, जो सबका जो सपोर्ट रहता था, टीम वर्क होता था, वो सब चीजें बहुत सीखने को आज के जीवन में काम में आती है। तुम अपना टाइम शेड्यूल कैसे बनाते थे, टाइम शेड्यूल कैसे मेंटेन करते थे कि मैंने ये पढ़ना है, इसमें मतलब कैसे तुम करते थे? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न रहता है कभी कभी इंटरव्यू में, और ये नहीं पूछेंगे तो मुझे लगता है इंटरव्यू थोड़ा अधूरा रहेगा। बच्चों की इच्छा रहती है, जिज्ञासा रहती है। तुम अपना टाइम मैनेज कैसे करते थे? तुम जॉब भी कर रहे हो, जी सर, तुम संघर्ष में भी हो, तुम कैसे मैनेज करते थे? सर उस समय संघर्ष में मैंने एज ए सिक्योरिटी की जॉब भी ज्वाइन कर ली थी, जो सिर्फ मेरे को नाइट ड्यूटी करना रहता था और दिन में कोचिंग। लेकिन सर वहाँ पे थोड़ी रिलैक्सेशन ये थी कि थोड़ा सा टाइम में वहाँ सो लेता था, लेकिन मॉर्निंग से जब स्टार्ट होती थी सर जो टाइम टेबल होता है वो ज़्यादा समय तक ऐसा लगता था कि टिक नहीं पाता था, बनाते थे फिर चेंज हो जाता था। लेकिन फिर भी सर कुछ चीज़ों जैसे सब्जेक्ट वाइज कर लिया था कि इस समय पे ये करते थे। आप बोलते थे कि टेस्ट लगाना चाहिए, एक समय के बाद टेस्ट कंटिन्यू कर देना चाहिए। तो मैं वैसे ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करता नहीं था, लेकिन मैंने टेक्स्ट बुक पे मैं सजेस्ट किया था कि टेक्स्ट बुक पे टेस्ट कंटिन्यू लगाना चाहिए जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। और फिर सर उस समय में नहीं था माध्यम, अभी तो सर अब बहुत इंप्रूवमेंट हो गया है अपनी कोचिंग में। अब तो हमारी खुद की एप्लीकेशन बिल्कुल। वो लास्ट टाइम में जब हम थे सर कोचिंग में तो इनॉग्रेट हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था जब हम लोग जाने वाले थे। जी।
तो हम उसका ज़्यादा लुत्फ़ नहीं उठा पाते, लेकिन अभी के लिए सर वो सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल है, सही बात बिल्कुल सर। डिजिटल बोर्ड हो गया, अब जो फैसिलिटीज़ अब और बढ़ अब गई है कोचिंग सर। में बढ़ गई है एक बिल्कुल प्रकार सर। से, बिल्कुल। तो अब इस चीज़ का बिल्कुल लुत्फ़ उठाना चाहिए सभी विद्यार्थियों ने, सही मेरा बात ऐसा मानना है। सही बात है। उसको सब चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, क्योंकि अब वो टेक्नोलॉजी है। और सर जैसा एनवायरनमेंट अपनी कोचिंग में है, आई थिंक ऐसा मेरा मानना है कि खंडवा में अदर कंपैरिजन कोचिंग में सर कहीं गया नहीं, लेकिन मेरा पर्सनली कई लोगों से ऐसा अनुभव रहा भी है। तो मुझे सबसे बेस्ट मैं कहूँ तो, क्योंकि मैं वहाँ सक्सेस भी हुआ हूँ इस सभी वातावरण में, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इस इंटरव्यू को एंजॉय किया होगा, और यदि आपके कोई प्रश्न हो जो हम नहीं पूछ पाए हैं तो अगले इंटरव्यू के लिए अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इतना लंबा इंटरव्यू भी देखने में थकान नहीं हुई होगी, और जिसने भी इस इंटरव्यू को पूरा देखा है बाकायदा कमेंट करके अपना नाम जरूर लिखे। अगले इंटरव्यू में मैं उस स्टूडेंट का नाम जरूर लूंगा, क्योंकि ऐसे ही पैशनेट लोग जो सफल लोगों को सुनने की ललक रखते हैं जरूर सफल होते हैं। तो अंत में मनोज, मैं आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। किसी दिन हम आपको यहाँ पर एक जूनियर इंजीनियर रेलवे के पद पर जो है एक आमंत्रित करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आपका जो जीवन है वो सफल रहे, वैवाहिक जीवन भी और आगे जो सामाजिक जीवन है वो भी, और आपसे लोग प्रेरणा लेते रहें। और एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के सभी बच्चे, और यदि एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के नहीं हैं और वो बाहर से देख रहे हैं, आप लोगों को मैं ये कहूँगा, मनोज के समान बनिए, मनोज के समान संघर्ष करिए, और मनोज के ही समान अपने संघर्ष का क्रेडिट सबको दीजिए, क्योंकि मनोज की ये सबसे बड़ी काबिलियत है कि वो अपनी सफलता को सबके साथ शेयर करते हैं, इसलिए मनोज की सफलता बड़ी हो जाती है। तो इंटरव्यू कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक करके ही जाना, बिना लाइक करे हुए नहीं जाना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय